हम सब इंसान एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है लोग हमें पसंद करें। चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, हर जगह एक साइलेंट कंपटीशन चालू है कि कौन ज्यादा पसंद किया जाता है। और इसी रेस में हम अपना असली वर्जन कहीं खो देते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी एक्सेप्ट करती है जब तुम उनके रूल्स फॉलो करते हो, और जब तुम रूल्स तोड़ते हो वो तुम्हें डिफरेंट या प्रॉब्लमैटिक बोल देते हैं। यही है वो इनविजिबल ट्रैप जिसमें हम सब फंस चुके हैं बिना रियलाइज किए। हर बार जब तुम किसी ग्रुप में एडजस्ट होने की कोशिश करते हो, तुम अपने अंदर का एक हिस्सा मार देते हो। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो रहे हो, पर असल में तुम अपनी इंडिविजुअलिटी सेक्रीफाइस कर रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं चिल्लाता है, फिर भी तुम हाँ कहते हो। जब तुम्हें चिल्लाना होता है तुम स्माइल करते हो, और धीरे धीरे तुम एक रोल प्ले करने लगते हो, एक ऐसे कैरेक्टर का जो लोगों को पसंद आता है लेकिन तुम्हें नहीं। साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है। मतलब जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा दिमाग उसे लिटरली हर्ट की तरह महसूस करता है। इसलिए तुम अपने आप को चेंज करते हो, मास्क पहनते हो ताकि तुम्हें एक्सेप्ट किया जाए। पर आयरनी ये है, जितना ज्यादा तुम दुनिया के लिए चेंज होते जाते हो उतना ही ज्यादा तुम खुद से दूर होते जाते हो। और एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होते हो और तुम्हें वो चेहरा याद नहीं रहता जो कभी तुम्हारा था। कभी किसी गैदरिंग में गए हो जहाँ सब लोग कूल लग रहे हो और तुम बस उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम उनकी लैंग्वेज कॉपी करते हो, उनकी ओपिनियन से एग्री करते हो, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स फॉलो करते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें आउटसाइडर न कहा जाए। पर रात को जब अकेला बैठते हो एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है, एक एम्प्टीनेस जिसका कोई नाम नहीं है। वो तुम्हारा सबकॉन्शियस होता है जो कह रहा होता है तू खुद के खिलाफ जा रहा है। हर बार जब तुम अपनी फीलिंग्स को दबाते हो तुम्हारा दिमाग थोड़ा और सुन्न हो जाता है। तुम अडेप्ट करते हो, तुम एडजस्ट करते हो, और फाइनली तुम अपने सच्चाई को इग्नोर करना सीख जाते हो। यहीं से शुरू होता है डीह्यूमनाइजेशन। इंसान होने का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन जब तुम अपने इमोशंस को ही मार देते हो सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए, तुम एक मशीन बन जाते हो, एक प्रोग्राम किया पपेट जो सिर्फ परफॉर्म करता है अप्रूवल के लिए। और जब तुम इतने आदत में जीने लगते हो तुम्हें लगता है यही नॉर्मल है, लेकिन अंदर से तुम खोखले हो जाते हो। कितनी बार तुमने अपनी खुशी सेक्रीफाइस की सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार तुमने कुछ करना छोड़ा क्योंकि तुम्हें रिजेक्ट होने का डर था। हम सब अपने अंदर एक कीड़े को पाल रहे हैं जो धीरे धीरे हमारी इंडिविजुअलिटी को खा जाता है। वो कीड़ा है फियर ऑफ डिसअप्रूवल, और जब तक तुम उसका सामना नहीं करते तुम अपना असली अस्तित्व कभी पा नहीं सकते। क्या तुम जानते हो सबसे खतरनाक चेहरा वो नहीं होता जो झूठ बोलता है, बल्कि वो होता है जो हमेशा स्माइल करता है। वो स्माइल जो असली नहीं होती, वो मास्क होता है जो हम सब पहनते हैं सिर्फ नॉर्मल दिखने के लिए। सोच के देखो कितनी बार तुम्हें मैं ठीक हूँ कहना पड़ा जब तुम अंदर से टूट रहे थे। कितनी बार तुम्हें फेक स्माइल करनी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया को तुम्हारा दर्द देखना अनकंफर्टेबल लगता है। हम सब एक ही गेम खेल रहे हैं, प्रिटेंड टू बी नॉर्मल। और सबसे अजीब बात ये है सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं और फिर भी हर कोई सोचता है मैं ही अकेला फेक हूँ। ह्यूमन माइंड एक सर्वाइवल मशीन है और एक्सेप्टेंस उसके लिए ऑक्सीजन जैसा है। इसलिए जब तुम्हें लगता है तुम अलग हो तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक मास्क बना लेता है ताकि तुम सोसाइटी में फिट हो सको। यही रीजन है कि हम सबके पास एक पर्सोना होता है जिसे कार्ल जग ने सोशल मास्क कहा था, वो वर्जन जो हम दुनिया को दिखाते हैं। और फिर होता है एक शैडो सेल जो हम छुपाते हैं, वो इमोशंस, वो थॉट्स जो दुनिया के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम अपने मास्क को ही अपना आइडेंटिटी समझने लगते हो। जैसे तुम वो दोस्त बन जाते हो जो हमेशा चिल लगता है ताकि कोई तुम्हारा भेद ना देख सके। तुम वो स्टूडेंट बन जाते हो जो हर बार एग्री करता है ताकि टीचर तुम्हें पसंद करे। तुम वो लड़का बन जाते हो जो इमोशंस शो नहीं करता क्योंकि सोसाइटी कहती है मर्द रोते नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारा असली तुम अंदर छुप जाता है। तुम परफॉर्म करते हो और वो परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल लगती है तुम्हें याद ही नहीं रहता कि असली तुम कौन थे। ये है आधुनिक गुलामी। जंजीरें नहीं, एक्सपेक्टेशंस है, पिंजरा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स है। कभी सोचा है क्यों तुम्हें अपने इमोशन शेयर करने में डर लगता है? क्यों लगता है कि तुम अगर सच बता दोगे तो लोग दूर हो जाएंगे? क्योंकि हम सबको सिखाया गया है बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, डोंट ओवर थिंक। पर कोई ये नहीं सिखाता कि कभी कभी कमजोर होना भी इंसानियत है। तुम जब अपने दर्द को इग्नोर करते हो तुम अपनी इम्पैथी मार रहे होते हो, और जब तुम अपनी इम्पैथी खो देते हो तुम इंसान से ज्यादा एक रोल बन जाते हो। एक रोल जो सबको पसंद है बस तुम्हें नहीं। तुम सोच रहे हो तुम लोगों के साथ हो, पर असल में तुम सिर्फ एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो ऑडियंस के लिए जो तुम्हारे लिए तालियां बजाती है पर कभी समझती नहीं। और जब परफॉर्मेंस खत्म होता है तुम्हारी तालियां भी खत्म हो जाता है। तुम चाहते हो एक्सेप्टेंस, लेकिन जो लोग तुम्हें मास्क के साथ एक्सेप्ट करते हैं वो कभी तुम्हें असली तुम्हारे लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तुम मास्क उतारते हो तो कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन वो जो रुकते हैं वो ही तुम्हारा सच्चा कनेक्शन होता है। उनके सामने तुम रियल हो
सकते हो, उनके सामने तुम रो सकते हो और वो तुम्हें जज नहीं करते। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे पॉइंट पर ले आती है जहाँ तुम अपनी ही आवाज नहीं पहचान पाते। तुम खुश भी नहीं, तुम उदास भी नहीं, बस एक ब्लैंक सा फील होता है, जैसे जिंदा हो पर जी नहीं रहे। वो मोमेंट डरावना लगता है, पर सच ये है वो तुम्हारे जागृत होने का पहला साइन होता है। कभी कभी तुम्हारा असली शुरुआत होता है, क्योंकि जब सब कुछ फेक लगने लगता है तभी तुम्हें असलियत की इंपॉर्टेंस समझ आती है, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा सफर अपने असली वर्जन को पाने का। स्टेप 1, साइलेंस, चुप रहना। हाँ, सिर्फ साइलेंस। दुनिया का शोर तुम्हें कंफ्यूज करता है, हर किसी की ओपिनियन, हर स्क्रीन की नॉइज तुम्हारे थॉट्स को बर्बाद कर देती है। लेकिन जब तुम साइलेंस में बैठते हो, तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, वो आवाज जो सालों से इग्नोर होती आ रही थी। कभी अपने दिमाग का शोर ऑब्जर्व करके देखो, बिना रिएक्ट किए। तुम नोटिस करोगे कितनी सारी सोच तुम्हारी है ही नहीं, वो तुमने दुनिया से कॉपी की है। और जब ये रियलाइजेशन आता है तब तुम पहली बार सोचना शुरू करते हो अपने लिए। स्टेप 2, रिफ्लेक्शन, लिखना शुरू करो। जो फील हो रहा है उसे लिखो, बिना फिल्टर के। लोग कहते हैं एक्सप्रेस मत करो, कमजोर लगोगे, लेकिन सच्चाई ये है जो इंसान अपने इमोशंस फेस करता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। रिफ्लेक्शन से तुम्हें समझ आएगा तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखेंगे, वो लोग, वो हैबिट्स जो तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं, और जब तुम ये पैटर्न्स देख लोगे तब तुम उनसे आजाद होने लगोगे। स्टेप 3, रिबेलियन, दुनिया के खिलाफ नहीं, अपने पुराने वर्जन के खिलाफ। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन के रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। हाँ बोलना बंद करना पड़ेगा जब दिल ना बोल रहा हो तो। लोगों के बीच फेक स्माइल करना छोड़ना होगा, वो भी सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। और हाँ, कुछ लोग दूर चले जाएंगे, कुछ तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, पर याद रखना यही लोग तब तक तुमसे प्यार करते थे जब तक तुम उनके रूल्स फॉलो कर रहे थे। तुम जैसे ही रियल बनो वो तुमसे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जब तुम्हें अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता तब तुम्हें फेक क्राउड नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ सच चाहिए। स्टेप 4, फॉरगिवनेस, अपने उस वर्जन को माफ करो जो लोगों के लिए जीता था, जो मास्क पहनता था, जो हर बार कॉम्प्रोमाइज करता था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे रिजेक्ट होने का डर था। तुम कमजोर नहीं थे, तुम डरे हुए थे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब उस वर्जन को ब्लेम मत करो, उससे थैंक यू बोलो, क्योंकि उसे सरवाइव करने के लिए जो भी करना था उसने किया। अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, तुम जी रहे हो। स्टेप 5, एक्सेप्टेंस, ना दुनिया से ना किसी रिलेशनशिप से, बस खुद से। तुम परफेक्ट नहीं हो और यही तुम्हारा ताकत है। और रियल इंसान का कनेक्शन दुनिया के शोरगुल से नहीं, उन चीजों से होता है जो आत्मा को महसूस होती है। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो तो दुनिया का हर मास्क अपने आप गिर जाता है और तुम रियलाइज करते हो तुम्हें कभी एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं थी। और आखिर में, अगर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी और डार्क फिलॉसफी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।